पहले क्लास में हमने पढ़ा था आहार एवं पोषण विज्ञान। दूसरा क्लास है हमारा भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह। भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हम उसका वर्णन करेंगे। 1 शार्ट में भोजन के गैर पोषणीय घटक कौन कौन से होते हैं? रेशे या रफेज, जल और वर्ण यौगिक, ये भोजन के गैर पोषणीय घटक होते हैं। रेशे या रफेज, जल, वर्ण यौगिक भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं। फलों और सब्जियों में बहुत सारे गैर पोषक तत्व होते हैं जैसे कैरोटीनॉइड, डाइथियोलेथियोन, फ्लेवोनोइड्स, विटामिन जैसे फोलेट, सी और ई होता है। अगला है भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित टेस्ट कौन सा है? तो ट्राइजील टेस्ट। ट्राइजील टेस्ट से भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन किया जाता है। भोजन शरीर में कार्य करता है किस तरीके से? सामाजिक कार्य के रूप में, शारीरिक कार्य के रूप में, मनोवैज्ञानिक कार्य के रूप में। किसी उत्पाद पर एमआरपी से आशय अधिकतम फुटकर मूल्य होता है। एमआरपी का मतलब अधिकतम फुटकर मूल्य। खाद्यान्न अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां और वसा एवं चीनी, ये सभी हमारे पांच खाद्य समूह पद्धति हैं। खाद्य समूहों को 5 पद्धतियां होती हैं और 11 खाद्य समूहों का वर्गीकरण MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। अगला देखेंगे हम अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण क्या कहलाता है? आधारीय चयापचय दर कहलाता है। राल एक वर्णक है और जैसा कि हमने पूर्व में ही बताया डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा अनुशंसा की गई थी कितने खाद्य वर्गों की? तो 11 खाद्य वर्गों की अनुशंसा की गई थी। 11 खाद्य वर्गों में कौन कौन सा है, क्या क्या है? पहला है अनाज एवं ज्वार बाजरा, दूसरा है दालें फलियां, तीसरा है गिर्रियाँ और तिलहन, चौथा है सब्जियां, पांचवा फल, छठवां दूध एवं दूध से बने पदार्थ, सातवां अंडे, आठवां मांस, मछली तथा अन्य प्राणिज आहार और 9वां है वसा एवं तेल, 10वां है शक्कर एवं अन्य स्टार युक्त आहार और 11वां है मिर्च एवं मसाले। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने 11 खाद्य वर्गों की अनुशंसा की थी। पौष्टिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है अनुकूलतम और अल्पतम रूप में। पौष्टिक स्थिति मतलब होता है पौष्टिक स्थितियाँ 3 प्रकार की होती हैं, उत्तम पोषण, अनुकूलतम पोषण और अपर्याप्त पोषण। तो जैसा कि इसमें प्रश्न दिए रहे होंगे और उसके 4 ऑप्शन रहे होंगे, उसमें से सही लगाना होगा। तो उसमें से सही रहा होगा अनुकूलतम और अल्पतम। लेकिन पोषण की स्थितियाँ 3 होती हैं, उत्तम पोषण, अनुकूलतम पोषण, अपर्याप्त पोषण। अगला है हमारा किण्वन से क्या बढ़ता है? तो किण्वन से पाचनशीलता बढ़ती है। किण्वन क्या होता है? एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटन हो जाता है। किण्वन से क्या होता है? पाचनशीलता बढ़ती है। फिर उसके बाद हमारा है सुमेलित करने के लिए दिया गया था तो अलग अलग रहा होगा, फिलहाल इसमें सुमेलित किया हुआ है। तो पपीते में विटामिन ए पाया जाता है, संतरे में विटामिन सी पाया जाता है,
खजूर में लौह तत्व पाए जाते हैं। रागी में कैल्शियम पाया जाता है। पपीता रागी को मड़ुआ भी कहते हैं। ये मोटा अनाज होता है। ये रहा हमारा जो है भोजन के कार्य और भोजन समूह से क्वेश्चन थे। अब हम कुछ और जानेंगे इसमें, जैसे पोषण के प्रकार। तो पोषण ये हमारा भोजन के कार्यों भोज्य समूह, इसमें हम कुछ तथ्यों को पढ़ेंगे। जैसे पोषण के प्रकार, तो पोषण के प्रकार 2 होते हैं, सुपोषण, कुपोषण। सुपोषण मतलब सकारात्मक और कुपोषण मतलब नकारात्मक। कुपोषण 3 प्रकार का होता है। कुपोषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कुपोषण में अतिपोषण, अल्पपोषण। अतिपोषण और क्या आता है? अल्पपोषण और असंतुलित पोषण। अब हमारा जो अतिपोषण होता है, पोषक तत्वों का बहुत ज़्यादा हो जाना अतिपोषण कहलाता है। इससे मोटापा हो जाता है, विषाक्तता हो जाता है। मोटापा कार्बोज वसा की मात्रा जब ज़्यादा होने लगता है तो मोटापा हो जाता है। फ्लोरिस एवं मोटापा अतिपोषण से होता है। विषाक्तता विटामिन खनिज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो विषाक्तता हो जाता है। जब कार्बोज की मात्रा अधिक हुआ तो मोटापा। विषाक्तता विटामिन और खनिज की मात्रा जब ज़्यादा होता है तो विषाक्तता। और जो है अल्पपोषण भी 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक पोषण और द्वितीयक पोषण। प्राथमिक पोषण में चक्कर, बेहोशी, कमजोरी आता है इससे, और द्वितीयक पोषण से जो है मेरास्मस नामक रोग होता है। प्राथमिक पोषण से क्वाशेरकोड नामक बीमारी हो जाता है। कुछ तत्व हैं पीईएम, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। पीईएम हमारा है क्या? प्रोटीन, पीईएम और पीसीएम। पीईएम का मतलब प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। पीसीएम का मतलब प्रोटीन, कैलोरी, माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एक न्यूट्रिशन है। प्रोटीन एक क्या है? न्यूट्रिशन है। सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी से घेघा, गलगंड, रतौंधी और रक्त अल्पता हो जाता है। तो भोजन के कार्य और एवं भोज्य समूह के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। ये दूसरा टॉपिक था हमारे आहार एवं पोषण विज्ञान के। धन्यवाद।